हेलो एंड वेलकम गाइस, और उन सभी को नमस्ते जो मुझसे बड़े हैं और जो मुझे अभी देख रहे हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। ये बच्चा पढ़ रहा है कि डेंगू डिजीज़ के बारे में पढ़ रहा है गाइस। ये बच्चा तो डेंगू का नाम तो सुना ही होगा गाइस आपने। डेंगू डिजीज़ क्या होता है? बेसिकली डेंगू डिजीज़ एक मच्छर के काटने से होता है। और आप देख सकते हैं ये वाला मच्छर, ये वाला मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू डिजीज़ होती है। और ये बदले में हमें थैंक यू भी देकर जाता है, हमारा खून चूसने से। खून चूस लेता है और बदले में थैंक यू दे देता है। तो डेंगू डिजीज़ और उस सब के फैक्ट्स और ये किसने डिस्कवर किया, और सबसे पहले तो आपके दिमाग में इस टॉपिक से बाहर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ गाइस। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑन ऑल। इससे गाइस हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितने भी हमारी नई नई वीडियोस होती हैं आपके पास वो सबसे पहले पहुंचती है गाइस। आपके पास वो सबसे पहले पहुंचती है। तो इस वजह से सबसे पहले आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके एकदम नीचे जस्ट बिलो सब्सक्राइब का आइकन है, ऐसा आइकन है जैसा आप देख सकते हैं, और उसे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे मैंने क्या बोला था गाइस, कि हर एक जो चैप्टर करेंगे हम, हर एक जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बनाया। अब मुझे इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर देने चाहिए थे, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि गाइस ये है क्या, हम क्या करते हैं गाइस, फैक्टफुल फ्राइडे है, उस हम क्या करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं एक अलग से टॉपिक पे। तो आज फ्राइडे है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस फ्राइडे में हमें बस एक फैक्ट जानना है गाइस। फैक्ट जानना है हमें, और वो फैक्ट है डेंगू डिजीज़ के बारे में। तो अब लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द डेंगू वायरस। डेंगू वायरस को डिस्कवर किसने किया था? डेंगू वायरस की खोज किसने की थी? तो किसने की थी गाइस? इन 1943 रेन किमुरा एंड सुसुमु होता डिस्कवर्ड डेंगू वायरस। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्या हुआ था गाइस, ये जो जापान के क्या थे ये गाइस, साइंटिस्ट थे जापान के, और उस समय नागासाकी में डेंगू एपिडेमिक चल रहा था। फिर वहाँ से उनने डेंगू के सैंपल्स कलेक्ट किए, उन्हें आइसोलेट किया, उन्हें स्टडी किया, और फिर उन्होंने डेंगू वायरस को डिस्कवर किया। अब गाइस क्या होता है यहाँ कि अब जो व्हाट इज डेंगू एंड डेंगू वायरस, देखो गाइस यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि डेंगू ये जिस वायरस की वजह से डेंगू होता है उस वायरस को भी डेंगू बोलते हैं। ये बहुत ही क्लियर है। वहाँ पर एग्जाम में आपको इसके आगे पीछे जो डेंगू वायरस या फिर डेंगू डिजीज लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज डेंगू? डेंगू असल में होता क्या है गाइस? सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू डिजीज के बारे में। डेंगू डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। तो डेंगू इज बेसिकली अ डिजीज विच इज स्प्रेडेड बाय अ मॉस्किटो नेम्ड एडिस एजिप्टी।
एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम होता है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी मच्छर की वजह से डेंगू डिजीज होता है। तो एक कहानी है गाइस इस पे, ये कहानी है कि क्या होता है कि डेंगू एक क्या है, बीमारी भी है और एक वायरस भी है। तो एडिस इजिप्टी हमारे पास आता है खून चूसने के इंटेंशन से, ना कि वायरस देने के इंटेंशन से नहीं आता है गाइस। वो वायरस देने के इंटेंशन से नहीं आता है, वो अपना जो फूड लेने के इंटेंशन से आता है एडिस मच्छर। लेकिन उसके हाथ में ये नहीं होता है और वो बाहर के जो डेंगू वायरस होता है जो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो वाला जो डेंगू वायरस होता है वो हमारी ब्लड में ट्रांसमिट हो जाता है। तो उस एडिस इजिप्टी के हाथ में डेंगू वायरस नहीं होता है, वो बस खून चूसने के इंटेंशन से आता है, लेकिन वो डेंगू भी दे जाता है। थैंक्स की वजह से, थैंक्स में भी वो डेंगू वायरस को दे जाता है, क्योंकि डेंगू वायरस है वो एडिस इजिप्टी मच्छर की गलती नहीं है। वो क्या करता है, बस अपना फूड लेने आता है, लेकिन क्या होता है उसके हाथ में ये नहीं होता है और वो क्या करता है, डेंगू वायरस भी दे जाता है एज अ थैंक गिविंग। डेंगू तो डिजीज क्लियर हो गया गाइस। अब होता है डेंगू वायरस क्या होता है। अब व्हाट इज डेंगू वायरस। डेंगू वायरस होता क्या है। डेंगू वायरस बेसिकली वो वायरस होता है जो डेंगू मच्छर की बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और वो डेंगू मच्छर क्या करता है, डेंगू जो मच्छर होता है उसके अंदर जो डेंगू वायरस प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर खून चूसते समय वो वहाँ पर जब वो थोड़े से वायरसेस वो वहाँ से निकालता है उसी पाइप से, और उसमें डेंगू वायरस होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें डेंगू डिजीज हो जाती है। यहाँ पर डेंगू डिजीज हो जाती है। डेंगू वायरस क्लियर है। तो इसके जो यहाँ पर क्या होता है गाइस, बेसिकली जो इसके जो मरीज होते हैं जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं डेंगू से, उन्हें कमज़ोरी होती है, उनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लड के उसके कंपोजिशन, ब्लड के कंपोजिशन इन आवर ह्यूमन बॉडी पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कीजिएगा गाइस। और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी ही जल्दी मैं ये ब्लड का कंपोजिशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज डेंगू वायरस आपको क्लियर हो गया, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें प्लेटलेट्स यानी कि जो थक्का बनाते हैं, यानी कि जो क्लॉट बनाते हैं जब कट हो जाता है। अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पक्का वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। वो कम कैसे होती है, डेंगू वायरस की वजह से कम नहीं होती गाइस। जो WBC हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स, वीर सिपाही, जो क्या करते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो एक तरह से WBC होता है। WBC सिस्टम, जिसमें WBC क्या करती हैं, जितने भी वायरसेस होती हैं उन्हें वो ख़त्म करती हैं। तो क्या होता है, WBC क्या करता है, वो डेंगू वायरस को ख़त्म करने के लिए प्लेटलेट्स को ख़त्म कर देता है, फिर डेंगू वायरस को ख़त्म करता है। ये डेंगू वायरस को ख़त्म करने का एक प्रोसीजर है गाइस। तो इसका जो मरीज होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी और उसमें थकान महसूस होती है, उल्टी आती है, और उसके जो एक्सट्रीम केसेस पे है उसके जो स्किन पे लाल स्पॉट आ जाते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि पूरी स्किन लाल है, ऐसे ही लाल स्पॉट उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं मरीज के ऊपर। तो
इसके प्रिकॉशंस क्या है, सिम्टम्स हमने जान लिए, अब प्रिकॉशंस क्या है इसके। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ डेंगू, डेंगू के प्रिकॉशंस क्या है। तो यहाँ पर है यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, wear long sleeved shirt and long pant and control mosquitoes inside and outside your home। तो इंसेक्ट रिपेलेंट को यूज़ करना है, जैसे कि आते हैं ना ऑल आउट वगैरह वगैरह, ऑल आउट जैसे भी बस जैसे ओडोमॉस हो गया, एक इंसेक्ट रिपेलेंट को यूज़ करना है हमें। पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं और पैंट्स भी पूरी स्लीव्स की पहननी है। और कंट्रोल मॉस्किटोज इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम। तो इसमें कैसे कंट्रोल करना है, तो मान लीजिए हमारे घर में कूलर रहता है और कूलर के अंदर पानी जमा हो गया है, तो जो जितने भी मॉस्किटोस होते हैं वो अपने एग देते हैं वो हमेशा अपर सरफेस ऑफ द वाटर में। तो वहाँ पर कंट्रोल कैसे करना है, या तो उस पानी को हटा देना है। अगर हटेगा नहीं वो, अगर ज़्यादा बड़ा कूलर है तो उस जो पानी में एक ढक्कन या 2 ढक्कन, वो डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर पे। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डालना है गाइस, उस पर तेल डालना है। तेल डालने से क्या होता है, तेल डालने से गाइस जो उसके एग होते हैं जो बाहर से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, उनका जो ऑक्सीजन का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। और फिर आगे चल के वो लार्वा से फिर वो क्या मॉस्किटो नहीं बन पाते हैं। ऐसे कंट्रोल करना है। और अगर बाहर की बात करें तो कोई भी गड्ढा है, गड्ढे नहीं रहने देना है, उसमें मिट्टी भर देना है या फिर उसे किसी चीज़ से कवर कर देना है ताकि उसके अंदर पानी ना जा पाए। तो एक फैक्ट है इसमें भी, ईच ईयर एन एस्टिमेटेड 4 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद डेंगू। पूरे वर्ल्ड में 400 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद डेंगू। डेंगू से 400 मिलियन पीपल हमेशा क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर गाइस खुशी मनाइए, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है फैक्ट फ्राइडे का, जो हमारा टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर ऑल वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑन ऑल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इससे हमें अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बताइएगा कि मैं ब्लड के कंपोजिशन पे मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, कमेंट कीजिएगा गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर ऑल वीडियोस। मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो, जो वीडियो को देखने के बाद आप भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच गाइस।